हमारे साथ है राजद के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय यादव। तेजस्वी यादव ने जो चिट्ठी लिखी है विपक्ष के करीब 35 नेताओं को चिट्ठी लिखी है मतदाता सूची में जो रिव्यू का काम हो रहा है चुनाव आयोग को लेकर। सही बात है। उन्होंने देश के विभिन्न विभिन्न दलों के बड़े 35 नेताओं को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि ये लोकतंत्र पे जिस तरीके से चोट की जा रही है पिछले दरवाजे से, केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से जिस हिसाब से मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पे जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो खेल हो रहा है, वो हर कोई देख रहा है। इसमें एक सिस्टमेटिक प्लान्ड सिनिस्टर डिज़ाइन है ये कि किन किन मतदाताओं के किन किन बूथों पे किन किन विधानसभाओं में नाम काटना है। एक तरीके से ये डीलिमिटेशन बाय डिलीशन है। लेकिन जेडीयू कह रही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है, सब कुछ सही चल रहा है। भैया वो कह रहे जेडीयू या चुनाव आयोग, हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कल की आप प्रेस रिलीज देखेंगे चुनाव आयोग की, उन्होंने कहा है कि हमने 95.93% मतदाता सूची में गणना प्रपत्र इन्यूमरेशन फॉर्म अपलोड किए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस 95.93% कवरेज की जो बात कर रहे हैं, इसमें से किसी का भी फिजिकल सत्यापन नहीं हुआ है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्या चुनाव आयोग ने ये कहा है कि इस 95% मतदाताओं का जो कह रहे हैं कि हमने अपलोड कर दिया है, क्या फिजिकली कोई गया है? अभी भी 30,000 बूथ ऐसे हैं जहां कोई बीएलओ ही नहीं गया है। आखिरी शुरू के 17-18 दिन तो 20,000 से अधिक बूथों पे तो बीएलओ की नियुक्ति नहीं हुई है, तो कहां से हो जाएगा? और मैं आपको बता रहा हूं, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी राष्ट्रीय जनता दल। हमारा एक एक बूथ पे हम फीड ले रहे हैं। पूरा पार्टी ने कॉल सेंटर बिठा रखा है इसी चीज़ के लिए, पता करने के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बीएलओ आप रैंडम, मैं कह रहा हूँ कि जो बीएलओ की सूची है ऑनलाइन, उसमें से फ़ोन उठा के पूछ लीजिए। ऐसे बीएलओज हैं जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा है, उनका फॉर्म ऑनलाइन किसी ने डाल दिया है। हमारे कितने ऐसे सुरक्षाकर्मी हैं जो जाके जिन्होंने कराया नहीं है, उनका भी नाम चढ़ा हुआ है। तो ये सिर्फ एक आई वॉश हो रहा है। जब आप भौतिक रूप से वहाँ गए नहीं हैं, आपने कितने मतदाताओं को, मैं ये चुनाव आयोग से भी हमारा प्रश्न है, आपने कितने मतदाताओं को एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी है, वो पावती दी है? 2 फॉर्म देने होते थे कि एक भरा गया, आपका एक रह गया। 1% को भी नहीं दिया है इन्होंने। जेडीयू ये भी कह रही है कि आप लोग हार के डर से जो है उस तरह के आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग जो संस्था है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। जेडीयू का कैडर ही नहीं है। अगर मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो बिहार में जितने बूथ हैं, जेडीयू के बीएलए कितने हैं, बीएलए 1 और बीएलए 2, उसी से आपको पता चल जाएगा। टोटल 77,000 जो कुछ बूथ है 895, उसमें से जेडीयू के तो 28,000 पे बीएलए की सूची उन्होंने चुनाव आयोग को समर्पित करे। जिस दल के पास अपना कोई बूथ एजेंट नहीं है, बीएलए नहीं, वो क्या बात करेगा? जेडीयू को कुछ एहसास ही नहीं क्या हो रहा है। और सत्ताधारी दल यह भी कह रहा है कि आप लोग जो है जिस तरह से लोकसभा चुनाव था तो आप संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं, और अभी आप बात कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या, चाहे चुनाव में फायदा। की हत्या हो रही है भाई। हम क्यों कह रहे हैं? आप एक मतदाता हैं, आपके पास गणना प्रपत्र पहुंचा नहीं है, आपकी बिना मर्जी के उसको अपलोड कर दिया है। बीएलओ खुद फर्जी सिग्नेचर करके, हस्ताक्षर करके उसको अपलोड कर रहा है। ये तो स्पष्ट है, ये तो मीडिया ने दिखाया है। ये क्यों किया जा रहा है सब कुछ? अब हेर फेर करने के लिए किया जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र में किया। इसीलिए हमारे नेता तेजस्वी जी ने मांग की है कि जो भी आप देखिए, ये मृत के नाम पे, स्थानांतरित के नाम पे कुछ परसेंटेज वोट्स को काटना चाहते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि चुनाव आयोग जिन मृत व्यक्तियों के नाम पे या स्थानांतरित के नाम पे जिनका डिलीशन करना चाहते हैं, उनकी सूची सार्वजनिक करें। आपको उनमें से कितना लोग जिंदा मिलेंगे, कितने वहीं उसी घर पे रहते हुए मिलेंगे। आप अगर 2 दिन के लिए, जिस दिन बीएलओ गया घर पे, और आप समझ लीजिए उस दिन आप घर पे नहीं है, तो क्या आप स्थानांतरित कर गए? तो कितने लोग अस्थायी काम के लिए क्या आप लोग को हरवाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, जैसा आपका कहना है? देखिए, ये मैंने शुरू में कहा, ये एक सिस्टमेटिक डिज़ाइन है इनका, एक सिनिस्टर डिज़ाइन है, जिसमें लोकतंत्र को पिछले दरवाजे से गरीब है, वंचित है, उपेक्षित है, उत्पीड़ित है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, उनका ये टारगेटेड वोट काटना चाहते हैं।
क्योंकि जिस हिसाब से बिहार में गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, पलायन दर अधिक है, तो इन लोगों को डर सता रहा है। क्योंकि 20 सालों से वहाँ सरकार में है, काम तो कुछ किया नहीं, 11 साल से केंद्र में है, तो लोगों में एक भयंकर नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी है। उसके चलते ये लोग ये एक डिज़ाइन लेके आए हैं। इनके तमाम फीडबैक कलेक्शन का तो इनका भी एक मैकेनिज्म है ना, वो सब दलों का है। इस तो उसमें इन लोगों को फीडबैक मिला है कि हम ये बिहार चुनाव हार रहे हैं, तो ये अपना अंतिम प्रयास जैसे अन्य राज्यों में इन्होंने किया। लेकिन बिहार सबसे जागरूक राज्य है, यहाँ की जनता सबसे जागरूक है। एक एक हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता बिल्कुल अलर्ट है, सचेत है, सतर्क है, सावधान है। वो ये देख रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, और बिहार को अन्य राज्यों की तरह ना ले, क्योंकि वहाँ का जो मतदाता है अत्यंत ही जागरूक है। इस लड़ाई को कहाँ तक समझदार है। लेके जाए? चुनाव आयोग में क्या ये लड़ाई चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रही है। वो सोच रहे बैठ के एक फॉर्मूला लगा के हम डिलीशन कर देंगे। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो वो बहुत बड़े भ्रम के शिकार हैं। जिस दिन किसी मतदाता का सूची से नाम कटेगा, उस दिन उनको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। ये थे राजद के वरिष्ठ नेता संजय यादव। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।